मुझसे प्रश्न पूछा गया कि दीदी कौन सी जॉब अच्छी है, और अभी तो आप लोगों के पास कई विकल्प आ रहे हैं, यूपी पुलिस और लेखपाल के भी आप लोगों के जो है आ गए हैं, रेलवे का है, और कई जो है जॉब्स, सरकारी जॉब्स के आपके पास ऑप्शन है। या फिर कोई भी जॉब के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी जॉब जो है सबसे बेहतर होती है, कौन सी सबसे बेकार होती है, ठीक है। तो बेटा सबसे जरूरी चीज की, कई बार हम लोगों ने सुना है कि जब भी जॉब की बात आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाली जॉब कर लो, इसमें कुछ नहीं, काम नहीं, कुछ काम नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जो है बैठे बैठे तनख्वाह मिलती है। इस तरीके की बहुत सी बातें हम आसपास सुनते हैं। तो सबसे पहले तो इस थॉट को हटा देना चाहिए, है ना, कि किसी भी इंसान को अगर कहीं पर भी बैठा है तो मेरा मानना है कि कुछ करके ही पैसे लेने चाहिए। फ्री में पैसे लेने का क्या मतलब है? फिर हम कहते हैं दुनिया ऐसी है वैसी है, आसपास हर एक चीज से हमें शिकायतें रहती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इस मानसिकता से शिकायत करनी है कि जो है बिना कुछ किए पैसे मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो ये वाली जो सोच है इसे खत्म कर देना चाहिए। तो इस वाली उसको तो लाओ ही मत कि बिना कुछ किए हुए इस जॉब में पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको, इस वाले विचार को यहीं पर खत्म कर दीजिए। अब दूसरी चीज पर जाते हैं हम, कि जॉब हमें किस लिए चाहिए होती है। तो जॉब जाहिर सी बात है, प्राइमरी जो उसका रीजन होता है वो होता है कि भैया हमें पैसे चाहिए, और पैसों का क्या करना है भैया, कुछ जरूरतें हैं, कुछ शौक होते हैं हमारे और हमारे परिवार के, ठीक है। तो इनके लिए हमें पैसा चाहिए। अब दूसरी चीज, समस्याएं क्या आती हैं जॉब में। कुछ लोग कहते हैं कि वर्कलोड का ही, जैसे प्राइवेट जॉब्स में होता है वैसे सरकारी में उतना नहीं होता, है ना। तो कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, या फिर हमें परिवार के लिए समय नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी समस्या आती है कि परिवार से दूर रहना पड़ता है। यही समस्याएं आती हैं। अब इनमें आप लोग देखो कि आपकी स्थिति क्या है ना, यहाँ पर आपकी स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए कि कई लोग जो है साउथ में जॉब लग गई, नॉर्थ के हैं, तो वो लोग जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि इतनी दूर रहना वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने परिवार से। तो जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा विषय हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा दूर है। तो वो मायने रखता है कि अगर कोई अपने परिवार का इकलौता है, या फिर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि वो ज्यादा बड़ी है बजाय कि हम बाहर जाकर के पैसा कमाएं। अब दूसरी चीज आती है कि बेटा जॉब के साथ ना कुछ चीजें आती ही आती हैं, है ना, क्योंकि जॉब्स मोस्टली आपको उसी जगह पर मिल जाए, ये तो बहुत कम होता है कि जहाँ के हम हैं, जहाँ हमारा घर है, और जो हमारा पैतृक स्थान है वहाँ हमारा परिवार भी, और भाई नौकरी मिल जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, और इसे अगर कम भी पैसे हैं तो उसे चुन लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है तो फिर कमर कस लो कि कुछ चीजें जॉब के साथ आएंगी ही आएंगी। मानसिक रूप से इस चीज के लिए मजबूत हो जाओ कि हर एक जॉब के साथ कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही आती है। दूसरी चीज ये समझ लो कि जॉब जॉब होती है, नौकरी नौकरी ही होती है, चाहे कोई सी भी हो। आप लोग किसी से भी बातें करके देखो, मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो अलग विभाग में हैं, जैसे कि अगर टीचर्स हैं उनसे पूछ लो, या फिर जो एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री में है उनसे, किसी से भी पूछ लो, कहीं पर भी जो बंदे बैठे मोस्टली तो दुखी ही है, उनके यहाँ परेशानियां ही है। और ये हम सब लोगों की आदत में ही बन गया, पूरे दिन दुख को बड़ा चढ़ा करके बताना। अपनी सही चीजों को चलो ठीक है मत बताओ, पर दुख को इतना बड़ा चढ़ा करके तो मत बताओ, इतना सा है उसे इतना दिखाना। कोई अपनी उसमें खुश नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि कोई जॉब बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। मुझे लगता है कि आप किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। हाँ, किसी किसी जॉब में कुछ एक चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, जैसे कई बार कहते हैं पुलिस को लेकर के मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं आप लोगों को साथ जो है। पर आप खुद देखना कि जो लोग कह रहे होते हैं कि इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं, तो उनसे कहो कि आप जॉब छोड़ दीजिए, है ना। तो वो नहीं छोड़ेंगे, फिर कहेंगे अरे पारिवारिक समस्या है। तो इसका मतलब कि इन सबसे ज्यादा जरूरी जो है चीज आपके लिए नौकरी है, तभी आप कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर इतनी हद तक बुरी है तो हम उसे छोड़ देंगे, और इतना वो होना चाहिए कि हम उसे छोड़ दें, क्योंकि किसी भी चीज से जो है लाइफ से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो बहुत कम अपवाद के तौर पे कहेंगे कि जहां पर इतनी जो है कोई भी जॉब जी का जंजाल बन जाए, जहां पर इंसान जो है बिल्कुल ही घुटन भरा महसूस करे। बाकी 19-20 आपकी इम्यूनिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। बहुत से लोग मुझे कि जब भी कोई बात होती है तो उसमें ऐसा एक्सेप्शन ढूंढ के लाते हैं। तो मेरा उन लोगों के लिए सुझाव है कि जो भी हम सब बातें करते हैं वो सामान्य बात करी जाती है। सामान्य बात का मतलब होता है कि लगभग 80% चीजों में, 70-80% में वो चीज ठीक है। कुछ एक अपवाद मान लिए मैंने 20-30%, 20-30%। मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक बुक थी उसमें पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर 80% अच्छी है तो इसका मतलब वो अच्छी ही है। 100% नामक कोई चीज नहीं होती। इस चीज को भी समझो, लाइफ में 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। ये परसेंटेज के सवाल निकालने के लिए अच्छा है, बाकी 100% कुछ नहीं होता। तो जो भी जॉब है ना, आपके सामने अगर अभी
बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आपने ये भी एग्जाम निकाल लिया, वो भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, तब तो आप चुनाव करो। मेरा मानना है कि अगर आपके पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है इस टाइम आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो बेहतर है कि जो भी चीज आपके सामने उसे चुन लो। उसके बाद अगर आप में दम है या चीजें हैं तो आप डेफिनेटली उसे स्विच करके दूसरे पर भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस जॉब को लेकर के ये दिमाग से ख्याल निकाल दो कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। सब अच्छी है और सब बुरी है अगर आपको हैंडल करना नहीं आता है। हाँ, अंदर जाकर के कुछ एक परेशानियां या चीजें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, तो आप इस काबिल तो होंगे एक जॉब में जाने के बाद कि आप अपना कुछ और कर ले, जहां से बेशक आप कम अर्न करेंगे पर आप दूसरी चीज कर पाएंगे। पर अगर आप बाहर बैठे हुए, है ना, बस यही देखते रहेंगे कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, तब तो मुश्किल है चीजें, और लाइफ में ना बहुत समय आपका निकल जाएगा। तो बेहतर है कि जोन सी भी जॉब आए उसे कर लो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं जम रहा तो इस्तीफा दे दो, पर आपकी काबिलियत में इजाफा होगा उससे। अगर इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे तो यही चीज करनी है, मुझे मतलब ही नहीं है कि जो है किसी और चीज से, तब तो फिर एक अलग बात है, उस चीज पे जिंदगी लगाई जा सकती है जो आपका अगर लक्ष्य क्लियर है। अगर आपका क्लियर नहीं है कि काम किस तरीके का करना है आपको, तो मेरा सुझाव है कि बेटा कोई भी नौकरी ऐसी नहीं होती और बिना कुछ करे मिल जाए सब ये हो जाए, तो इस तरीके की सोच मत रखिए। जो भी हो जहां भी हो काम करने की जो है हमें वो रखनी चाहिए, जो है नियत रखनी चाहिए कि हम जहां पर भी हैं जिस भी जगह पर हैं उस समय वहां पर जो भी हमसे अच्छा हो सकता है वो करना चाहिए, है ना। कहीं पर भी हैं उस समय हम, है ना, अगर हमारी जॉब पर है तो जॉब पर, बाहर है तो बाहर, मोस्टली टाइम कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा हम करें। कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती, है ना। आप लोगों को कई बार ब्यूटी को लेकर के बोलते हैं कुछ लोग, मुझे भी बोलते हैं कि दीदी आप बाल बढ़ा लीजिए, तो बेटा मेरी जो जिंदगी है वो इन सब चीजों से बहुत अलग और ऊपर है। अब है, मैंने बहुत बाल बढ़ाए, मैंने बहुत ब्यूटी टिप्स और चीजें करी हैं अपनी जिंदगी में, तो प्लीज मुझे अब इस तरीके की सलाह मत दिया करो। वो तुम्हारे लिए है, तुम बाल बढ़ाओ, तुम बाल छोटे करो, मेरे बाल मेरे लिए सहज हैं और जिस तरीके के मुझे पसंद होते हैं वैसे हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मत करा करो, उससे कोई फायदा तो है नहीं। बाकी आप लोगों की मर्जी है इस चीज को, इसे बताना किस लिए था वो मेरे दिमाग से थोड़ा मिस हुआ है अभी। चलो ये जो पॉइंट था इसके बाद जो मुझे बताना था वो तो मुझे याद नहीं आया, पर हाँ एक चीज जरूर बताऊं मैं आप लोगों को कि देखिए आप जो भी काम करेंगे जहां पर भी करेंगे, अगर अपने काम से प्यार करेंगे, है ना, तो ध्यान रखिए आप जो है इस बात को कि जिंदगी आपको वो काम जरूर दे देगी जो आपका पसंदीदा होगा। अगर आप काम से प्यार करेंगे तो लाइफ आपको प्यार करेगी और अच्छे उस पर पहुंचा देगी। अगर आप हर समय रोते रहेंगे, पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ही आनी है। सीधी सी बात है, जो बोगे पूरे दिन, चाहे वो खेत में बोलो चाहे यहाँ पर बोलो, क्योंकि विचार के रूप में ही बोया जाता है जिंदगी में चीजें और दिमाग में चीजें। तो जिन विचारों को, जिन चीजों को आप पूरे दिन तवज्जो देंगे तो वही लौट करके आएंगी, फिर परेशान मत होइए। तो कोशिश करिए कि अच्छा बोया जाए लाइफ में विचारों के रूप में, तो डेफिनेटली हमारे पास अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए, जय हिंद और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।